बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम। मैं मनीर शाकिर। मैं आपके सामने सूरह यासीन की 47 नंबर आयत का मफहूम रखना चाहता हूँ। ये बात मैं पहले कर चुका हूँ, जहाँ से हमने एक अकीदा डेवलप किया, बनाया है। तो वह मैं उस बात को ये बताना चाहता हूँ कि वो हमने गलत किया है। वो अकीदा क्या बनाया है कि हमने अल्लाह की मशीयत को उसकी रजा से अलग कर दी, यानी या रजा को मशीयत से अलग कर दिया। कहा कि अल्लाह की रजा और है, मशीयत और है। आगे इससे बात जब करूंगा तो फिर आएगा कि फिर उसने अपनी रजा इस चीज में रख दी, यानी कि एक उससे सवाल पैदा होता है कि क्या जब मशीयत के तहत उसने जो कुछ तय किया, आलम खलक किया, तो क्या उस वक्त उसकी रजा शामिल नहीं थी? उस सवाल से ये चीज वाज़ेह होती है कि नहीं थी। इसलिए आगे उसने जो बात मैं करने लगा, मैं आपके सामने पहले उसका मैं मफहूम रख दूं। ये 47 नंबर आयत है सूरह यासीन की। और इनसे जब कहा जाता है कि अल्लाह ताला के दिए हुए में से कुछ खर्च करो, तो ये कफार ईमान वालों को जवाब देते हैं कि हम इन्हें क्यों खिलाएं, जिन्हें अगर अल्लाह ताला चाहता तो खुद खिला पिला देता। तुम तो हो ही खुली गुमराही में। ये आगे जवाब उनको दिया गया। ये तर्जमा है जी, आयत है और उसका तर्जमा मैंने अर्ज कर दिया। वो कफार उनको कहा कि तुम जो गरीब गुरबा हैं इनको खाना खिलाओ। तो वो आगे से कहते कि अल्लाह ने ही इनको भूखा रखा है। तो मैं ये बात सिर्फ आपके सामने इस चीज को उजागर करने के लिए, नुमाया करने के लिए दोबारा भी कर रहा हूं, और इसी बात को ही सिर्फ मैं आगे उजागर करना चाहता हूँ, जो इसी पर रोशनी डालना चाहता हूँ। यही बात वो कहते थे कफारे मक्का, मुशरिकीन मक्का, और यही बात ही हम कहते हैं कि इनको अल्लाह ने ही गरीब रखा है। जिनको मीर बनाया अल्लाह ने मीर बना दिया, और जिनको गरीब किया अल्लाह ने गरीब कर दिया। यहां से ये अकीदा जबरिया और मसला तकदीर पैदा होता है। आगे जाके फिर जब कहते हैं कि अल्लाह, चूंकि अल्लाह है, कह दिया उसने कि इनको खाना खिलाओ, अब उसने इनको खाना खिलाने में अपनी रजा रख दी है। अब क्योंकि उसने इनको गरीबों को खाना खिलाने में अपनी रजा रख दी है, इसलिए हम पर लाजम है, जरूरी है कि हम इनको खाना खिलाएं, जिसका वो कफार इनकार करते थे। ये नहीं करते, जिन्होंने ये कीदा बनाया वो इसका इनकार नहीं करते। वो कहते ठीक है, अल्लाह ने अपनी रजा रख दी। ये मैं कहता हूं कि यहां सवाल पैदा होता है कि इसमें इस रजा क्या उस वक्त रजा नहीं थी जब उनको गरीब बनाया? अपनी मशीयत के तहत उसने जब अमीरों को अमीर बना दिया, गरीबों को गरीब कर दिया अपनी मशीयत के तहत, और वहां से कितना जबरिया भी हमें ले लिया, तकदीर भी ले ली, उनकी तकदीर में ही ये लिखा हुआ है। तो उस वक्त क्या उसकी रजा उसमें मशीयत में शामिल नहीं थी? क्या उसने किसी के मजबूरी के तहत ऐसा किया था? यानी कि उसकी रजा उसकी मशीयत में शामिल थी। जैसा चाहा उसने किया। उसने जैसा चाहा ये आलम खलक को खलक कर दिया, जो चाहा तय कर दिया, जो चाहे कानून बना दिए। ये बात है। मैं ये बात क्यों करता हूं, बार बार मुझे करना पड़ती है, या मैं क्यों उजागर करना चाहता हूं? मेरे भाइयों, इससे जो कीदा ये निकाला है इन्होंने कि अल्लाह ने जिसे चाहा अमीर कर दिया, जिसे चाहा गरीब कर दिया, ये गलत है। ये रुकावट है निजाम को बदलने में। ये निज़ाम बदलने में सबसे बड़ी रुकावट ये महराब मिंबर की तरफ से आया हुआ ये अकीदा है, मजहबी पेशवाइयत की तरफ से आया हुआ ये अकीदा है। ये इसको बदलना बहुत जरूरी है। ये जो अमीर है या ये बहुत सारे गरीब हैं, ये अल्लाह ने नहीं ऐसा किया, ये जालिम निज़ाम की वजह से ऐसे है। मैं पहले भी अर्ज कर चुका, ये निज़ाम की गलत निज़ाम की वजह से आए हैं। अगर सही निज़ाम, जो पुरानी निज़ाम, इस्लामी निज़ाम अगर हो, तो फिर ऐसा ना हो, या कम से कम इतना फर्क ना हो। एक बंदा रोटी को तरस रहा है और भूखा मर रहा है, एक बंदे के पास इतनी दौलत है, और कहते हम ये हैं कि अल्लाह का दिया हुआ है, उसको अल्लाह ने इतना दे दिया, इसको भूखा, इसकी किस्मत में ही ऐसा था। ये बात गलत है, ये बात गलत है। बंदे की किस्मत बंदा खुद बनाता है। अल्लाह ताला ने बंदे को ज़ात खुद मुख्तार पैदा कर दिया। जब कह दिया ए मालूमा शे तुम, मैं बात कर चुका हूँ हामीम अल सजदा की 40 नंबर आयत है, ए मालूमा शे तुम, जो तुम्हारा जी चाहे करो, तो वो करना है।
वैसे वो काम करने हैं, वो काम ढूंढने हैं आपने। अमारत वाले काम कौन से हैं, गुर्बत वाले काम कौन से हैं, वो काम आपने इंतखाब करना है। जब आप सब हाथ डाल फेंक देंगे कि जी बस अल्लाह ने ऐसा बना दिया, बस अल्लाह ने ऐसे दिन मेरे फेर दिए, अच्छे कर दिए या बुरे कर दिए, कि वो अल्लाह ने बांह फाड़ ली, अल्लाह ने ऐसा कर दिया, हम ऐसे कहते हैं ना। बस फिर वो जब उसने ठेकेदारी शुरू की तो बस फिर अल्लाह ताला ने उसकी बांह फाड़ ली। पर इतनी दौलत आ गई, आप देखें उसके पास कितनी गाड़ियां हैं, कितने बंगले हैं, तो क्या ऐसे कर रहा है, फला बंदा है। बस अल्लाह ताला ने ऐसा चाहा, बड़ा अमीर आदमी था, बहुत खाता पीता था, अब देखें जूतियां पटक रहा है, ये इसकी औलाद क्या रुल रही है, बस अल्लाह ताला ने ऐसा कर दिया। मेरे भाइयों, ये गलत बात है, ये अल्लाह पर इल्जाम है। मैं इसके लिए ये बात अर्ज कर रहा, ये सूरत यासीन की 47 नंबर आयत इसलिए आपके सामने रखना चाहता था कि ये बात हम गलत करते हैं। बेशक अब दूसरों को खाना खिलाने में अल्लाह की रजा है और उसमें तुम्हारी सलामती है। हाय हाय, भूखों के बस्ती में आप आराम से, सुकून से, इत्मीनान की जिंदगी नहीं गुजार सकते। आपको हर वक्त धड़का लगा रहेगा, इर्द गिर्द आपके भूखे हों और दरमियान में आप खाना आला किस्म का खा रहे हो, नहीं खा सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते। मिसाल दे रहा हूं, इसी तरह ही है कि आपकी सलामती के लिए जरूरी है। अल्लाह का इसमें राजी है, ठीक है, रब्बी तुम्हें इसका अजर मिलेगा। मैं अर्ज कर चुका हूं, दीन का हमने जो डेफिनेशन है वो चीजें वो ही बदल दी है। असल में हमने हुकूकुल इबाद और हुकूकुल्लाह को अलग अलग कर दिया है। हमने अल्लाह को बस राजी कर ले, और अल्लाह राजी बंदे को राजी करने से होगा। बस बंदों को राजी कर लिया आपने, अल्लाह राजी हो गया। अल्लाह बेनियाज, एक तरफ हम कहते हैं अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है। बेनियाज का फिर मतलब क्या हुआ? जब वो हमारी चीजों से मुतासर हो जाता है, वो जात किसी चीज से मुतासर हो जाए तो बेनियाज कैसे हो गई? हमारे रोने धोने से या काम करने से, जो कुछ करने से, फिर वो बेनियाज कैसे रहता है? वो बेनियाज तो ना हुआ, वो तो मुतासर हो गया आपके किसी काम की वजह से, तो ऐसा वो तो बेनियाज है। कुरान कहता है अल्लाह समद, आप भी कहते हैं मेहराब मिंबर से मजहबी पेश में अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है। तो फिर ये क्या बात हुई? हकूकुल दीन क्या है? अल्लाह के अहकामात के तहत, कुरान के तहत बंदे के बंदों के जो हकूक अल्लाह ने मुकर्रर फरमाए हैं उनको पूरा करना। आपने वो पूरे करने हैं तो ये दीन हो गया पूरा। तो मैं आपके सामने बस ये बात को उजागर करने की, ये चूंकि ये अकीदा, ये बात निजाम को तब्दील करने के में रुकावट है। जब तक हम निजाम तब्दील नहीं करेंगे, तब्दील नहीं होगा, ये इसी तरह ही रहेगा। निजाम को बदलने के लिए जरूरी है, तो वहां रुकावट क्या बनती है? ये मेहराबो मिंबर वाले, ये मजहबी पेशवाइयत, ये तकदीर का मसला, ये अकीदा जबरिया, वो रुकावट बन जाते हैं। ये चीज ऐसी है कि लोग इसका असर लेते हैं। सियासतदानों की बातों की उतनी बात नहीं मानते जितनी वो ये मजहबी बंदे अगर इकट्ठे हो गए को फतवा दे दें किसी के खिलाफ, तो वो तो खत्म हो गया, उसका जीना शायद कत्ल कर दिए गए। हुए हैं ऐसे, पहले लोगों ने मुल्क छोड़ा है कि कत्ल भी हो गए। जब ये लोग ऐसी बात करते हैं, लोगों को इन पर एतबार है। ये नहीं लोग सोचते कि ये बात गलत करते हैं। लोगों पर भी लाजमी है कि वो भी बात को समझे, सोचे। कुरान उनका भी कुरान है, उन पर भी लाजमी है कि वो कुरान को सीखे। इल्म हासिल करना हर बेका फर्ज है। ये तो पहला इल्म है, ये तो पहला हक है इसका कि इसको समझा जाए। ये हक रखता है कि हम इसको समझें। तो ये बात मैं आपको समझाने के लिए, चूंकि वो अकीदा रुकावट बनता है निजाम में, इसलिए मैं ये आयत आपके सामने उजागर करना चाहता हूं कि अल्लाह ने जब मशीयत को रजा से अलग नहीं किया जा सकता, और नहीं थी, जब मशीयत के तहत उसने जो कुछ किया वो नहीं था, वो उसमें रजा शामिल थी। जो कुछ अपने मशीयत के तहत उसने तय किया, बनाया, किया, अपनी रजा से किया। कहते हैं आपके नहीं रजा से किया, राज उस वक्त रजा शामिल थी, फिर नई रजा ले आए कि मैंने तो अपनी रजामंदी से इसको भूखा रख दिया, आप मेरी रजा इसमें तो मतलब खाना खिलाओ। क्यों भाई? ये तो तजाद हो गया। दो तरह की रजाएं होगी, वहां खुद ही भूखा रखा, वो तो मुशरिकीन फिर ठीक कहते हैं, और ये भी कहते हैं कि ये ठीक कहते हैं। मैं कहता हूँ वो गलत कहते हैं कि जब ऐसा हुआ ही नहीं, ऐसा किया ही नहीं उसने। यही निजाम को तो बदलने के लिए अंबिया कराम मबूस हुए।
یہ جو نظام سرمایہ داری ہے، تمام جو پچھلے جو لوگ تھے، یہ قدیمی نظام ہے، اسی کے خلاف تمام انبیاء کرام آئے ہیں. میں آپ کو میرے بھائیوں میں بتاؤں، یہ اسی نظام کے، یہ ہے اب یہودیوں کا سرمایہ داری نظام، مگر یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے. یہ نمرود کا بھی یہی تھا، وہ قارون بھی یہی تھا نا، اس کو یہی کہا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے قبیلے سے تھا، اس کو یہی کہا تھا کہ تو بھی دے اللہ کی راہ میں جتنا تیرا حق ہے، اتنا جتنی ضرورت ہے پاکے. اس نے کہا میں کیوں دوں، یہ تو میں اپنے علم کی وجہ سے میں نے کمایا. تو ہم بھی اپنے علم کی وجہ سے ہی کرتے ہیں.